हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, क्लास 10th के अंतर्गत जो फिजिक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जो उसके न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित दो या हमारे पास लगभग 4 क्वेश्चन है, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। जिसमें से हमारे पास दो जो है वो प्रतिरोधकता के हैं और जो 2 क्वेश्चन है वो हमारे एक समांतर श्रेणी और जो आपकी एक और होती कौन सी, एक समांतर हो गई और श्रेणी, और एक आपकी होती कौन सी, समांतर हो गई और एक हो जाएगी श्रेणी। इन दोनों को लेकर के हल करेंगे। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चनों को आज हम लोग पैजामा पहनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये वाला है ना, आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया एक, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले चौथे वाले को सॉल्व कर लें, जिससे क्या होगा कि जो हमारा ये परिपथ बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको पीछे से कुछ रिवाइज करवा देता हूं। तो आपने देखा होगा कि आपके पास 2 क्रम पढ़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखेंगे जो श्रेणी क्रम चलता है वो ऐसे ऐसे चलता है, इस टाइप में जो चलते हैं, इस टाइप में, इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। इसे मैं मान लेता हूँ ए और ये आपका है बी। ठीक, और एक आपका होता है कौन सा, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में आपने जैसे ये एक बिंदु है और यहाँ पे मैंने कह दिया ये बी बिंदु है, तो इनके बीच में जो प्रतिरोध ऐसे लगे हुए, देखो एक ही बिंदु से ये हो गया, जैसे 2, फिर यहीं से देखोगे एक और लगा हुआ, जैसे ये एक ये हो गया, और जैसे यहाँ पे मैं एक और लगा दूँ ये। तो इस प्रकार से जो चलते हैं ना, तो ये वाला जो आपका क्रम होता है इसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। ये आपका होता है समांतर क्रम। ठीक है, और जो ऊपर वाला है इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया क्योंकि इसी बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो R बराबर होता है क्या, ये R1 प्लस R2, मतलब जितने हैं आप सबको आगे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे, जैसे हमारे पास ये वाला है तो ये क्या होता है, इसी के उल्टा में आ जाता है, यानी जैसे 1/R हो जाएगा तो 1/R1 और 1/R2 और 1/R3, ऐसा करके कि जितने भी आपके पास प्रतिरोध दिए हुए हैं सबको आप जोड़ सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने इसमें 3 ही बनाए तो 3 नहीं, आपके पास जितने भी दिए हुए हैं ना आप सबको ऐसे करके जोड़ सकते हो। इन्हीं दोनों के आधार पे आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक आपने नियम पढ़ा होगा ओम का नियम। ओम का जो नियम होता है वो होता है आपका V बराबर IR, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और धारा जो होती है आपकी I बराबर होता है क्या, Q/T। ये मतलब इतने आपको अगर क्वेश्चन याद हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन आपके हैं ये सारे के सारे हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद में आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आज थोड़ा हमने जैकेट को चढ़ा के रखा है, थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा है और ठंड के साथ साथ यहाँ मौसम भी तेज़ी से बदल रहा है ना, तो ठंड से भी बचना है और आपको पढ़ाना, वरना बीमार हो गया तो आपको पढ़ाएगा कौन। ठीक है, तो देखिए मैंने जैकेट वैकेट बाकायदे चढ़ा के रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नोट नहीं किया तो इसे आप फटाफट आपको रिवाइज करवा दिया गया है। अब मैं आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ ऊपर उसे मैं आप सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो हमारा ये परिपथ बना हुआ है, यहाँ पे देखो एक बिंदु आपका ये यहाँ पे B है और एक बिंदु आपका A है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वाले 2 हैं ये और ये, इन दोनों को आप देखिए तो कुछ इस टाइप में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक आपका कौन सा है, ये 4 ओम का है और ये वाला जो है ये 2 ओम का है। ठीक है, ओम का है का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो यानी ये दोनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी जब कहीं पे जुड़े हुए होते हैं तो मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया था कि ये जो कैसे क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो जो श्रेणी क्रम चलती है वो R1 के फॉर्म में चलती है, R1 R2 R3, मतलब जितने हैं सबको जोड़ डाला जाए। उसी तरीके से देखोगे ये वाले जो ये 2 ओम है और जो ये 1 ओम है, इन दोनों को अगर आप एक साथ में देखोगे तो ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये जटिल वाला है उसको आसान कर लिया जाए, तब ये आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो निकालेंगे क्या, ए तथा पहला हो जाएगा क्या, पहला क्वेश्चन ए व बी के मध्य में क्या कह रहा है, प्रतिरोध। लिखेंगे क्या, ए तथा बी के मध्य
प्रतिरोध, ये मुझे निकालना है। तो निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या, हमारे पास में हो जाएगा पहला हमारे पास होने वाला है क्या, पहले निकालेंगे ए व बी के बीच में ना, ए तथा बी के बीच जो आपके कौन से 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, अब ये श्रेणी क्रम में है तो मैंने फार्मूला इसका क्या बताया था, फार्मूला मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ये R बराबर क्या होगा, ये R बराबर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ऊपर लगा लेंगे क्या, देखो ऊपर लगा लो और डैश लगा लेते हैं, डैश लगा ले, नहीं तो क्या होगा कि अभी नीचे वाले निकालेंगे ना तो समस्या प्रकट होगी। अब ये R डैश बराबर आपका हो गया क्या, R1 और R2। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो मान है कितना, 4 ओम है, और दूसरे वाले का कितना मान है, 2 ओम है। तो टोटल कितनी हो गए, 6 ओम हो गया। यानी जो R डैश का आपका मान आया है वो आपका आया कितना, 6 ओम आ गया। ठीक, इसी तरीके से नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ क्या, ये A और B के बीच में आपका क्या हो जाएगा, AR डबल डैश, और ये हो जाएगा कौन सा, जैसे यहाँ पे मैंने इसे R1 R2 माना था, इसे मैं मान लेता हूँ क्या R3 है, और ये वाला आपका कौन सा है, R4 है। ठीक, तो ये मैंने कह दिया R1 की जगह में मान लेता हूँ ये 3 है, और ये वाला जो है आपका ये 4 है। ठीक है, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा क्या, देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक आपका 2 ओम है और एक आपका कितना है, 1 ओम है। तो टोटल कितने ओम हो गए, 2 1 3, यानी 3 ओम हो गए। ठीक, यानी R डबल डैश का जो आया है मान वो 3 ओम आ गया है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है, ये बात आपकी समझ में आ गई है। यानी मैं आपको एक बार क्या समझा दूँ, ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों कितने आ गए, 6 ओम हो गए, और जो नीचे वाले को सॉल्व किया गया कितने हो गए, 3 ओम हो गया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जब दोनों को सॉल्व किया गया तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, 1, और जब 1 हो गए तो इसका मान कितना हो गया, मतलब इस टाइप के हो गए, कुछ इस टाइप के हो गए, तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया, ये 6 ओम हो गया। बात समझ में आई है। और लेकिन इस ये वाला जो है नीचे वाला ये भी जुड़ा, तो ये भी इस टाइप का हो गया, इस टाइप का बन गया, और जब ये बन गया तो ये कितने का हो गया, ये 3 ओम का हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए ये दोनों जुड़े किससे हैं, ए और बी से जुड़े, मतलब इसका जो ये वाला सिरा है ये ए से जुड़ा है, और जो इसका ये वाला सिरा है ये किससे, बी से जुड़ा है। अब आप देखिए जरा, आप इस पर अपनी नज़र गड़ाइए और ध्यान से देखिए ये कौन सा क्रम बन गया आपका। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में हो गए। और समांतर क्रम में जब आप चलते हैं ना, तो ध्यान दिया होगा आपने कि जो समांतर क्रम होता है ना, तो ये आपका चलता कैसे, 1/r बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2, जितने आप सबको जोड़ते हुए चले जाइए। ठीक, अब जब जोड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू रख लेते हैं, सबकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या माना था, -1, और यहाँ पे माना था क्या, डबल डैश। लेकिन यहाँ पे अभी एक और बचा है ना, तो यहाँ पे हम ट्रिपल डैश नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस R को मैं इसे 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ट्रिपल नहीं करेंगे। तो जब मैंने 1 मान लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएंगे पहले में, तो ये हो जाएगा 1/r1। देखो R1 का मान कितना है यहाँ पे, ये वाला R1 की जगह पे क्या हमारे पास है, डैश आया था ना, और यहाँ पे क्या था, R डबल डैश था, ये वाला, ये दोनों। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखो भाई, ये वहाँ पे देखोगे तो 1/, यहाँ पे देखो R1, यहाँ पे देखो डैश की जो वैल्यू थी ये 6 ओम थी। ठीक, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा वाला था ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/, हो जाएगी कितनी, 3 ओम हो जाएगी। कितने ओम हो जाएगी, 3 ओम हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 1/, ये जो R1 है R1 ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों के जो हर है उनको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, 2 से यहाँ पे और 2 से यहाँ पे गुणा करा लो। देखो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 1 में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये 1/, ये हो जाएगा 6 ओम, और प्लस का ये हो जाएगा 2/6 ओम। अब देखो इन दोनों के हर बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ लेंगे। तो ये 1 + 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, और नीचे बाय में हो जाएगा कितना, 6 ओम हो जाएगा। ठीक, काटोगे कितना आएगा, ये कट करो तो 1/2 और हो जाएगा क्या, ओम हो जाएगा।
देखो ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये R1 बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 2 ओम। ठीक, ये आ गया। मतलब ये जो टोटल को जब मैंने हल किया, इस टोटल पूरे को, तो जो इसका मान निकल के आया वो 2 निकल के आया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ क्लियर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास का होता है वो कट जाता है और फिर समझ में नहीं आता है। एक बार मैं क्लियर करता हूँ। हाँ सब क्लियर है, ओके है, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए व बी के मध्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले क्या, परिपथ में प्रवाहित धारा, लेकिन धारा प्रवाहित कितनी हो रही है ये जानने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ए व बी के बीच में कितना आया, 2, लेकिन अभी ये भी तो लगा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध निकालोगे तो कितना होगा, देखो कुल प्रतिरोध, तो देखो एक ये और एक ये, तो देखोगे ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों के दोनों हो गए आपके कौन से क्रम में, श्रेणी के समांतर। कौन से क्रम में चलेंगे बताइए, तो ये आपके दोनों के दोनों चलेंगे समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में चलेंगे। ठीक, जब ये श्रेणी क्रम में चलेंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूं क्या, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा क्या, देखो ये R1 था तो ये अब मैं मान लेता हूँ R, क्योंकि कुल की बात कर दी इसने, तो ये हो जाएगा R1 और प्लस ये वाला भी मैं मान लेता हूँ ये 4 था, मैं इसका नाम दे देता हूँ ये 4 है। ठीक, मैं इसका नाम देता हूँ ये 4 है, तो ये मान लेता हूँ टोटल। तो टोटल निकल के कितना आया ये, जिसका मान कितना था तो 2 था, और एक और जो था हमारे पास इसका मान कितना है 3, तो ये टोटल हो गया कितना, 3 2 हो गया 5 ओम। तो ये टोटल जो इसका मान निकल के आ गया ये 5 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। मैं एक बार चेक करता हूँ भाई, हाँ बाकी सब आपका क्लियर है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तब मैं आपको आगे बता पाऊंगा। लिख लीजिए पहले आप, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आपका एक क्वेश्चन तो आपका मैंने सॉल्व कर दिया, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या। आप कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। अब धारा आपको ज्ञात करना है ना, तो धारा का फार्मूला क्या होता है, एक आपका होता है V बराबर IR, ये भी होता है ना। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, धारा। तो धारा निकालनी तो R को इधर ले आए, ये इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये I बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा V/R हो जाएगा। ठीक है, जब R हो जाएगा तो ये हो गया I, V का मान कितना दिया गया, ये आपका होता है क्या, विद्युत वाहक बल, यानी जो बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी में जो विद्युत वाहक बल लगा हुआ होता है उसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और इसका मान यहाँ पे कितना दे दिया गया है 10, तो तब 10 दिया गया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 10, और नीचे R का मान मैंने अभी निकाला ना, ये देखो तो हो जाएगा 5। देखो 5 करना है 5 और 5 दूनी 10, यानी जो I का मान आपका आ गया है कितना, देखो नीचे A का कोई मतलब नहीं तो 2, और जो आपका ये होती विद्युत, जो विद्युत होती इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी ये भी आपका क्लियर हो गया। मैंने आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब बारी है किसकी, तीसरे की। कह रहा है A व B के बीच विभवांतर, A और B के बीच में विभवांतर निकालना है, यानी A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। तो तीसरा पॉइंट जो लिखा है, कह रहा है A तथा B के बीच विभवांतर, विभवांतर चाहिए तो विभवांतर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे विभवांतर क्या होता है, V बराबर IR, ये आपका फार्मूला होता है। तो V जो होता है वो विभवांतर होता है, I आपकी धारा होती है, R आपका प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पे टोटल प्रतिरोध आप नहीं लगाओगे, जो A व B के बीच में केवल मैं वही लगाऊंगा, और यहाँ जो मैंने मान निकाला था वो 2 निकाला था। अभी पीछे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन आप पीछे देखोगे तो जो पूरी वैल्यू निकाली थी मैंने 2 निकाली थी, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो V बराबर हो जाएगा I का मान मैंने अभी कितना निकाला है 2 हो जाएगा, और गुणे R का मान कितना होगा, R का मान मैंने बताया 2 होगा, तो ये कितना आ गया, V बराबर 2 दूना 4, और यहाँ पे देखो ये क्या है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, ये भी आपका क्या हो गया, सरल हो गया। एक और केवल बचा हुआ है 4 वाला, कह रहा 3 ओम
कह रहा 3 ओम के 2 बार ओम हो गया ना, लिख गया। तो 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर, मतलब जो ये वाला 3 वाला था इसके बीच में भी निकाल लिया जाए। तो जब 3 वाले के बीच में निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 3 ओम वाले प्रतिरोध में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, विभवांतर। तो जब विभवांतर निकालोगे तो V बराबर क्या होगा, IR होगा। तो V हो गया, तो V I का मान कितना रखोगे, 2। और देखो किसने कहा था 3 वाले में, तो 3 रख दो यहाँ पे, तो टोटल आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, यानी इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी V बराबर 6 और ये विभवांतर है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, यानी ये वाला जो आपका क्वेश्चन था पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि जो ये क्वेश्चन है ना, जिसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, पिछली कम से कम ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगभग हर परीक्षा में मैंने खुद देखा है कि हर बार ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि इस बार भी अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो आएगा तो कम से कम भी 5 नंबर में आएगा, इससे कम में आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन देखो 1 2 3 4, इसने 4 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक, तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएं और अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए मैं इसको यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, मैं इस वाले को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, और दूसरा इसने क्या कहा, परिपथ में आपको धारा निकालना है, और तीसरा कहा कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए। यानी यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इन दोनों को चेक कर लीजिए। देखिए इनको, ये अब यहाँ पे देखोगे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे देखो ये बैटरी का एक सिरा ये प्लस और ये माइनस, तो एक सिरे से जब धारा जाएगी और एक दूसरे सिरे से, अब धारा सदैव क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर चलती है। यानी धारा जब आपकी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जब धारा आई, तो धारा जब ऐसे आई तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों देखो एक जटिल फॉर्म में है और ये दोनों एक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को आप देखोगे तो कौन सा क्रम है, देख के ही पता चल रहा है कि मैंने मान लिया एक सिरा ए है, ये बी है, तो दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, और ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि प्रतिरोध कौन कौन सा, 1 और 1, प्रतिरोध 1 तथा प्रतिरोध 1 ओम वाले किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो जब श्रेणी क्रम में लगे हैं तो मैंने बताया था कि जो श्रेणी क्रम चलता है, काफ़ी अच्छा पेन चल रहा है ना, तो इसे भी थोड़ा सा खिला पिला दिया है, थोड़ा सा खुश हो जाए बेचारा, मर के चल रहा है ना, रो के चल रहा है बेचारा। अब ये थोड़ा इसे मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा सा पानी पिला दिया बेचारे को, और ठंड का मौसम भी, निमंत्रण भी खूब चल रहे हैं, तो रसगुल्ले लाए थे तो वो भी बेचारे को कुछ खिला दिए। अरे यार हम भी खाते थे, इसे भी खिलाते रहे ना। चलिए हो गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आर। तो आर बराबर आपका हो जाएगा कौन सा, हाँ ये आपका क्लियर हो गया था इसमें तुल्य प्रतिरोध। तो मैं इस वाले की बात कर रहा था ना, तो ये हो जाएगा क्या, R1, और ये R1 नहीं, मैं इसे दे देता हूँ, ये R1 डैश है, इसे मैं मान लेता हूँ R1 डैश, और ये मान लेता हूँ R1 डबल डैश है। तो ये हो जाएगा R1 डैश और ये हो जाएगा R1 डबल डैश। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, R1 देखो डैश, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, और जो दूसरा वाला है उसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। तो टोटल ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया। यानी जो ये वाले जुड़े हुए थे ये दोनों, तो ये किस में जुड़े हुए थे, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में थे। अब अगले वाले की बात कर लेते हैं, जो ये दोनों है। इसी प्रकार लिखेंगे क्या, इसी प्रकार कौन से, 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक,
अब जुड़े हैं तो इसका जो फार्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ पे मैंने डैश माना था तो इसके मैं नाम दे देता हूँ क्या, ये मैं मान लेता हूँ 1 है और ये मान लेता हूँ 2 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करवा लेते हैं। इसकी जो पहले वाली की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये हो गई कितनी 2 ओम हो गई। ये आपका होगा कितना 2 ओम और ये वाला भी आपका हो जाएगा कितना 2 ओम। तो टोटल कितना हो गया 1/r बराबर आपका हो जाएगा 1/r बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये देखो हर दोनों के समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे एक बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बच गया। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ये देखो ऊपर ये जाएगा तो ये भी जनाब क्या हो जाएंगे ऊपर नीचे ले जाओ, एक का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक ही रहेगा। तो यानी r बराबर आपका आ गया कितना 1 ओम आ गया। ठीक, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए कितना होगा तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक ये वाला देखो, ये टोटल जब दोनों मिले थे तो इनका जो मान आया था वो कितना आया था, यहाँ पे ये वाला निकाला था। तो ये दोनों मिलकर के हो गए कितने 2 ओम के हो गए। ठीक, और जो ये दोनों मिल गए तो ये कितने ओम के हो गए 1 ओम का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो इन दोनों सिरों में क्या हुआ अब ये दोनों इस टाइप से लगे हुए हैं ऐसे तो ये आपका एक में मानते हो कितने 1 ओम का हो गया और ये वाला आपका कितने 2 ओम का है। तो बताइए अब ये कौन सा क्रम बन गया आपका, देखने से ही पता चल रहा है कि आपके कौन से क्रम है। हाँ, समांतर क्रम में है ना, हाँ समांतर क्रम में बता दीजिए। ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में कैसे चलता है 1/, जिसे मैं कुछ मान लेता हूँ 3 कह देता हूँ। 1/, क्या हो जाएगा ये वाला, नहीं भाई ऐसे नहीं, कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे ये वाला था तो मैं इसे 3 नाम दे देता हूँ और यहाँ पे कौन सा आया था ये वाला, इसे मैं नाम दे देता हूँ कितना, इसे मैं दे देता हूँ कितना 3 है, तो इस वाले को 3 मान लूँ, इस वाले को 4। ठीक, तो एक को मैं मान लेता हूँ कितना है, ये वाला आपका 3 है और ये वाला आपका कितना है 4 है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो लिखोगे क्या 3 और प्लस क्या 4, तो टोटल ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 का मान कितना हो जाएगा 2 और ये वाला आपका हो जाएगा कितना 1, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3, टोटल कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक, यानी हमारा एक जो क्वेश्चन था इसका सॉल्व हो गया। ठीक, अब अगले पर फिर देख लेते हैं। एक आपका सॉल्व हुआ, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी क्या निकालना है, प्रतिधारा निकालनी है। तो इससे पहले आप क्या करना है, आपको लिख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्या इस पर चर्चा करेंगे, जो हमारा ये वाला लिखा हुआ है क्या, प्रतिरोध की धारा है ना, तो लिखेंगे क्या प्रतिरोध की धारा। अब धारा निकालोगे तो क्या होगा, देखो धारा निकालनी है तो V बराबर क्या होता है IR होता है, V बराबर IR, जहाँ पे V आपका क्या है विभवांतर है, I आपकी धारा है और R आपका क्या है प्रतिरोध। लेकिन मुझे निकालना क्या है, धारा निकालनी है। तो जब धारा निकालनी इधर रख देते बाकी इधर भेज दो, तो ये I बराबर हो जाएगा क्या V/R हो जाएगा। वैल्यू रख लो, देखो V का मान आपको कितना दिया गया है 3 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे रखोगे कितना 3 वोल्ट हो जाएगा। R का मान मैंने अभी निकाला था तो ये भी 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा काहे में ओम में था, ओम में दोनों कट गए तो बचा क्या है I बराबर बचा 1। अब देखो ये I है तो ये जो आपकी धारा इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर लिख देंगे, खत्म हो गया। अब कह रहा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, इधर देख लो क्या कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर निकालना है। तो ये वाले का केवल मुझे निकालना है, कहाँ चला गया 3 वाला, यहाँ पे कोई 3 वाला है ही नहीं यार, है ना, कहीं पे 3 वाला नज़र आया है, गजब भाई खतरनाक यार, ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 वाला कोई है ही नहीं, है ना। 3 के स्थान पे 2 कर लिया जाए, 3 के स्थान पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो 2 वाले का निकाल लेता हूँ, तो 2 वाले का कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। तो 2 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब जब विभवांतर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो V बराबर क्या होता है IR हो जाएगा, फिर वही लगाएंगे, V का मान निकालना है, I का मान मैंने अभी निकाला था
1 हो जाएगा। आर का मान कितना है, कितने के बीच में चाहिए, 2 का, तो 2 नीचे रख दीजिए यहाँ पे, तो बी बराबर हो जाएगा 2 एकड़ में 2 और मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये भी आपका हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपके जो समांतर और श्रेणी क्रम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो लगातार परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को विधिवत और अच्छे से देख करके, अगर एक बार नहीं समझ में आता है, आप जो वीडियो है ना इसे रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। मेरे पास 2 और क्वेश्चन लगे हैं, ये क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और दूसरा वैसा ही है, वो आप अपने आप से लगाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं इनमें से देखता हूँ कौन सा कठिन और कौन सा आसान है। ये आपका हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलें। हो गया भाई, चलिए इसका भी काम खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कह रहा है कि एक तार की लंबाई 1 मीटर है। जैसे मैंने मान लिया कि ये आपका एक तार है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने मान लिया तार है, तार आए, ठीक है। अब इसके लिए ये मत कह देना कि ये आपका क्या बीन है, ये वो सांप निकालने वाली बीन नहीं है, ये वायर है। इसे मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको समझ में है। अब ये नहीं समझ लेना गुरुजी ये तो आप क्या है, ये एक पाइप है जिसके इस पार से घुसो और इस पार निकल जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं वायर मान लेता हूँ, आपको भी वायर ही मानना है। ठीक है, कि भोलेनाथ का वो त्रिशूल मान के तुम भी कह दो कि नहीं ये वो नहीं भाई, ये वो है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो कह रहा तार की जो इसकी लंबाई है, यानी ये इसकी लंबाई L होती है, इसका मान आपका कितना दे दिया गया है, 1 मीटर है। ठीक, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है कि जो व्यास है वो 0.2। देखो जो व्यास होता है वो क्या होता है पहले ये जाने। तो देखो जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु ऐसे गोल हो, तो यहाँ पे जब गोल होती, देखो यहाँ से यहाँ तक जो होती इसे त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इसको पूरा पूरा मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं क्या, व्यास। तो देखो जितनी यहाँ से यहाँ तक थी उतनी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि कहा जाता है या फिर होता ही है वास्तव में कि जो आपका ये होता है ना, इसमें चाहे जहाँ से आप नापोगे गोले में वो सदैव आर सेम टू सेम ही होगी। तो देखो ये आर थी तो ये भी आर, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 2r। और ये क्या होता है, डी का मतलब होता है क्या, व्यास, व्यास होता है। ठीक है, तो d हो जाएगा। अब यहाँ पे जो व्यास का मान दिया गया यानी d का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है कितना, 0.2 दे दिया गया है, 2। अच्छा यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये गोल सिरे है ना, ये सिरे, तो इसका जो व्यास आपको दिया गया है ये वाला, वो आपको दे दिया गया है 0.2 mm में दे दिया गया है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, तथा प्रतिरोध 10 ओम, यानी जो ये आपका वायर है इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है यानी R जो है वो कितना है, 10 ओम का है। समझ रहे हैं, यानी क्या क्या आपको दिया गया मैं लिख देता हूँ। देखो आपको क्या दे दिया गया, पहले आपको दिया गया D का मान, और D का मान कितना था, 0.2, और ये काहे में था, mm में था। ठीक, ये लंबाई दे दी गई यानी L का मान कितना, 1 मीटर दे दिया गया। और भी कुछ है, तो कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताएं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, जो होता है रो बराबर RA अपान नीचे आपका होता है L, जहाँ पे ये आपका जो होता है एक नियतांक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, रो बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, रो। वो वाला रो नहीं, वो वाला रो नहीं जो घर में बैठ के तुम रोते हो जब आपकी मम्मी आपको लती आती है ना, वो वाला नहीं। ठीक है, ये वाला रो जो इसमें है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है। बीच बीच में थोड़ी सी मस्ती कर दे ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत मानिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे आपने देखा कि जो इसकी यूनिट है पीछे लगी वो मीटर में है, और ये आपका काहे में है, ये आपका mm में है यानी मिलीमीटर में है। तो या तो हम क्या करें, इसको मिलीमीटर में बना लें, या फिर इस वाले को क्या कर लें, इसको मीटर में बना लें। तो याद रखिएगा जब तक दोनों यूनिटें आपकी सेम नहीं हो जाती, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा जो आंसर होगा वो गलत ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं इसे या तो एक को चेंज कर लेता हूँ। जो आपका आंसर दिया गया है ना, जो आपका आंसर दिया गया है वह आपका दिया गया है
किसमें, मीटर में। तो हम मीटर में जब दिया गया तो इसको भी क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जब मीटर में चेंज करने की बात आती है तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या होता है, मिलीमीटर, फिर आपका होता है सेंटीमीटर, फिर आपका होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर होता है, फिर आपका होता है मीटर। तो याद रखना, यहीं से आपको यूनिट भी निकालना सीख लेना है। देखो जब भी मीटर से इधर की ओर जाते हैं तब यहाँ पे हम लोग 10-10 से गुणा करवाते हैं, लेकिन जब ऊपर से आते हैं ना तो सदैव क्या करते हैं, 10 से भाग करते हुए चलते हैं। क्या करते हुए चलते हैं, भाग करते हुए चलते हैं। तो मुझे देखो जाना कहाँ पे है, देखो मिलीमीटर में थे और जाना कहाँ पे, मीटर में। तो ऊपर से जाएंगे ना, और जब ऊपर से जाओगे तो आपको भाग ही तो करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये 0.2 था, इसे बाद में लिखेंगे, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये रफ वर्क है तो मैं आपको करवा देता हूँ इधर बाहर। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये 0 कितना था, 2, तो 2 था, तो इसे पहले हम क्या करेंगे कि भाग देंगे 1 2 3, यानी हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, देखो और इसे लिख सकते हैं कितना, इसे लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 10 की घात कितनी, 3 लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर जाती है घात तो काहे में हो जाती है, ये माइनस की हो जाती है। ठीक, यानी ये आपका आ गया 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 3 आ गया। फिर मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूँ, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, यानी अब ये कहाँ में हो गया, ये मीटर में हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, केवल वैल्यू उठा के रख लेनी, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो रो है तो आपका रो ही रहेगा। ठीक है, आर का मान आपको कितना दिया गया है, 10, तो यहाँ पे रखो कितना, 10 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे ए आपका होता है क्षेत्रफल, ए आपका होता है क्षेत्रफल, और जो गोला होता है ना, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, ये देखिए आप बताइए, सॉरी गोला नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, गोले का नहीं, जो वृत्त होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पे तो डी का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है ना, तो डी बराबर आपको कितना दिया गया है, डी के स्थान पे आपको दिया गया है कितना, 0.2 दिया गया है। अब ये देखो 2 इधर भी उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, भाग में, तो आर का मान जो निकल के आएगा वो 2/2 आएगा, 2/2 आएगा, और कट करोगे तो कितना बचेगा, 0.1, यानी आर का मान कितना आ गया, 0.1 आ गया। यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये ए बराबर हो जाएगा पाई और गुणे में 0.1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं भी वैल्यू रख देता हूँ, तो जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, देखो ए का मान रखेंगे कितना, 0.1 हो जाएगा। ठीक, और गुणे यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पाई हो जाएगा। नीचे आपका एल का मान कितना है, 1 आपको दे दिया गया है ना। कुछ और बचा हुआ है भाई, क्या बचा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये वाला बचा हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ था। ठीक है, एक बार मैं इसी को सही कर देता हूँ, यानी इसका मान कितना आया, ये, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ये मीटर में है ये वाली वैल्यू, अब मुझे इसे किस में बदलनी थी, याद करिए आप, ध्यान दीजिएगा, इसको मुझे बदलना था किस में, ये अभी नहीं रखते हैं भाई, रुक जाइए। यहाँ पे देखो ये काहे का मान था, डी का मान, और डी बराबर आपका होता कितना, 2r बराबर होता है कितना, 0.2 गुणे 10 की घात कितना होगा, -3, ये हो जाएगा ना। अब इसको इधर ले जाते हैं, जिस वाले को इधर ले जाओगे तो ये r बराबर 0.2 और नीचे बटे में 2 गुणे 10 की घात -3, अब ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो रो बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे इतना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.1 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे जाते हैं और फिर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, वैल्यू मैंने गलत तो नहीं रख दी है, क्योंकि यहाँ से कट नहीं रहा है आपका। ठीक है, चलिए, हाँ क्लियर है, ओके ठीक। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या कहीं पे यूनिट गड़बड़ा गई है क्या, 10 भी है, 1 भी है, और ये भी दिया हुआ है, एक यूनिट आपकी गड़बड़ कर रही है ना, कुछ ना तो कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है जो मैंने ना किया है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका पाई रह गया था ना, चलिए ये पाई रह गया था। अब देखो पाई का मान भी मैंने रख लिया है, और इसकी घात 2 हो जाएगी, ये आपका रह गया था, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 2। ठीक है, अब सही है। अब ये रो बराबर हो जाएगा 10 गुणे पाई का मान हो जाएगा कितना, 22/7 हो जाएगा, और गुणे में ये 0.1 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा।
ठीक। अब देखो इसका मान कितना है, 1 है, क्योंकि L लंबाई कितनी थी, 1 थी, ये हो जाएगी। अब 1 हो गई, दूसरी 2, तो 2 पावर थी, तो यहाँ से लिखो कितना, रो बराबर आपका हो जाएगा, ये तो 10 ही होगा, गुणे ये हो गया 22, और गुणे आपका हो जाएगा कितना, ये 1 कट नहीं करते हैं भाई, यहीं से छोड़ देते हैं इसको, कट मत करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा कितना, 10 हो गया, ये 1.0 और गुणे 0.1 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा बटे, नीचे आपका क्या बचा हुआ है 7, इस वाले को हटाओगे यहाँ पे कितना होगा 10, इस वाले में देखोगे ये वाले में हटाओगे नीचे होगा कितना 10, 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, इसे ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा ना, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये रो बराबर, देखो ये से कट किया था तो अभी आया था आपका कितना 3.14 आया था, और ये 10, देखो ये 10 देखो दोनों काहे में है, माइनस में, तो जुड़ जाएंगे 3 कितना हो जाएगा -6। ठीक, ये -6 हो गया, और ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी भी घात काहे में हो जाएगी, माइनस में, तो देखो 6 घात ये, और ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, कितने हो गए टोटल इसकी घात कितनी हो गई 7, तो यहाँ पे इसकी घात हो जाएगी 7, और ये काहे में माना जाएगा, ओम, और हो जाएगा क्या, मीटर, ये आपकी वैल्यू आएगी रो की। ठीक है, समझ में बात आ गई है ना, तो आपको याद रखना है, क्या यही मान आया है, बिल्कुल यही आया है, एकदम सेम टू सेम। देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बाहर से आवाज़ दे रहा था, तो जो दिमाग था उस वहाँ पे चला गया, तो थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं है ना। तो चलिए अब आपका मान आ चुका है, तो ये उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो ये यहाँ से क्या हुआ है, इरेज हो गया थोड़ा, तो आप इस वाले को करिएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, केवल यहाँ पे संख्याएं बदल दी गई हैं बस। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको क्या करना, कमेंट करना कि सर ऐसी 2-3 वीडियो और भी बना दीजिए, जिससे मैं आपकी और भी बना दूंगा, जिससे आपका जितना भी है ये इलेक्ट्रिसिटी से सारा का सारा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।